नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस एक वीडियो में हम जानेंगे 10 हस्तरेखाओं की जानकारी। और ये कुछ नॉर्मली रेखाएं नहीं होंगी। यहाँ पर आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास रेखाओं के बारे में जो कि आपके जीवन में भाग्यशाली योग बनाती हैं। और इसी के साथ आपके जीवन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी जानेंगे, जैसे कि करियर, धन, शादी और आपकी प्रॉपर्टी होगी या नहीं, और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में ये जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहली हस्तरेखा दोस्तों, जिसके लिए आपको एनालाइज करना है अपने मणिबंध रेखा को। हम नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हाथ की जड़ से लेके ऊपर तक जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मान के चलिए कि इस प्रकार से एक रेखा बनी हुई है और एक से ज़्यादा कंप्लीट रेखाएं हैं, मान के चलिए कि एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक रेखाएं जो हैं जा रही हैं, तो दोस्तों ये भाग्यशाली संकेत माना जाता है। और अगर इस प्रकार से कंप्लीट रेखाएं बन जाएं तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर सहनशीलता होती है और आगे चलकर इतनी ज़्यादा सहन शक्ति होती है कि किसी करियर में अगर मान के चलिए कि पहली बार में सफलता नहीं मिली तो ये घबराते नहीं हैं और ना ही मन बदलते हैं। गोल ठान लिया तो पूरा करके ही मानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी करियर में सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मनोबल की ज़रूरत होती है और ये रेखाएं मनोबल देती भी हैं। अब किसी किसी के हाथ में दोस्तों रेखाएं जो हैं आड़ी टेढ़ी होती हैं, टूटी फूटी होती हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से रेखाएं होती हैं तो ये मणिबंध रेखाएं कंप्लीट फ़ायदा नहीं दे पाती हैं। और इसी के ऑपोजिट ये हो जाता है कि जो भी करियर में आप आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बार बार मन बदलता रहता है, मन कंफ्यूज रहता है कि इसे करें या ना करें, आगे करने से फ़ायदा होगा या नहीं। कहने का भाव ये है कि रिस्क लेने से डरते हैं। तो दोस्तों अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो करियर में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और टूटी हुई मणिबंध रेखाएं कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ संकेत हमें दिखाती हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहां से हम एक और फैक्ट जान सकते हैं दोस्तों कि अगर मणिबंध रेखाएं दो हैं या दो से ज्यादा हैं, मतलब कि 3 कंप्लीट मणिबंध रेखाएं बन जाएं, तो देखने को मिलता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो हैं इनके जीवन में इनको संतान की तरफ से सेवा करवाने का मौका मिलता है। मतलब संतान जो है आज्ञाकारी भी होगी, लड़का हो या लड़की हो, और यहाँ पर दोस्तों आगे चलकर सेवा भी करती है, जो कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। आजकल के ज़माने में जो है दोस्तों संतान या तो दूर रहती है काम की वजह से, या फिर किसी वजह से संतान आपकी आज्ञा का पालन नहीं करती या फिर आपकी बात नहीं मानती। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई हैं तो सेवा करवाने का भी मौका मिलेगा और संतान की तरफ से प्यार भी मिलेगा। इससे बढ़कर क्या चाहिए। इसके बाद दोस्तों दूसरी रेखा, इसके लिए आपको इस डायरेक्शन में देखना है। आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों के हाथों में रेखा चली जाती है, पर कुछ लोगों को ही इसका फायदा पता है, बहुत सारे लोग अनजान हैं। तो यहाँ पर इसे समझने के लिए 2 रेखाओं को और ऐड करेंगे। एक तो है आपकी भाग्य रेखा जो कि शनि पर्वत तक चली जाती है, और दूसरा एक है आपकी मस्तिष्क रेखा जो कि इस प्रकार से बनी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों रेखाओं ने मिलकर एक मनी ट्रायंगल साइन को बना दिया है, जो कि आपके जीवन में बड़े धन लाभ का योग तो बनाता ही है, आपको धन की प्राप्ति भी करवाता है, प्लस आपकी मनचाही इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी हो सकती हैं। जैसे कि गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये बड़ा मनी ट्रायंगल का साइन कहलाता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो आपकी भाग्य रेखा है वो आपकी केतु पर्वत से निकल रही है, फिर शनि पर्वत पे जा रही है। तो दोस्तों इसके ऊपर बनने वाला ये निशान आपको बिजनेस में ज़्यादा फायदा देता है, या फिर खुद का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में फ़ायदा मिले तो नौकरी वाले जो हैं आप इस रेखा को ना देखें। इससे ये हो सकता है कि कन्फ्यूज़न पैदा हो और आप गलत उम्मीद लगा के चलें। तो नौकरी वालों के लिए ये रेखा जो है आपके चंद्र पर्वत से निकल के जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होता है चंद्र का पर्वत और इसके ऊपर बनता है मनी ट्रायंगल का साइन। तो दोस्तों रेखा सेम है जो आपको पहले बना के दिखाई, यही रेखा आपको देखनी है। बस भाग्य रेखा की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। तो अगर आपके चंद्र पर्वत से निकल के जा रही है
आपकी भाग्य रेखा और उसके ऊपर मनी ट्रायंगल का साइन बन जाए तो दोस्तों ये आपको फ़ायदा देगा आपके मतलब नौकरी में, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, नौकरी में आपकी इच्छा पूरी होने के चांसेस हमें नज़र आते हैं। बस थोड़ा-सा आपको वेट ज़्यादा करना पड़ सकता है। अगर आप बिज़नेस की फ़ील्ड में हैं तो आपको जो है करियर शुरू करने के 5 से 7 साल के अंदर ही फ़ायदा मिल जाता है। तो नौकरी वालों को हो सकता है कि यहाँ पर 9 से 10 साल भी लग जाएँ। तो आपको थोड़ा-सा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। नौकरी वालों के लिए थोड़ा-सा एफ़र्ट भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि हमें फ़ायदा कब मिलेगा इस निशान से और इस रेखा से? तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप बिज़नेस की फ़ील्ड में हैं तो आपको जो फ़ायदा है करियर शुरू करने के 3 से 5 साल के अंदर ही मिल जाता है। पर अगर आप नौकरी की फ़ील्ड में हैं तो दोस्तों 2 से 3 साल ऊपर हो सकता है। मतलब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और वेट भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। इसके बाद आती है एक खास जीवन रेखा। नॉर्मली हाथों में जो है इस प्रकार से बनी होती है, पर अगर आपके हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से बन जाए कि नीचे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो और फिर यहाँ पर बन जाए एक मछली का निशान, मतलब कि 2 हिस्सों में डिवाइड हुई और फिर से नीचे जाके मिल गई। तो दोस्तों यहाँ पर बन जाता है एक मछली का निशान जिसे फिश का साइन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये एक ऐसा खास निशान है जो कि आपके जीवन में अचानक ही धन वर्षा का योग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में धन वर्षा चाहते हैं और एकदम से इतना पैसा चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, पर किसी किसी को ही ये मौका मिल पाता है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें कि आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो जाए। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये निशान नौकरी वालों को ज़्यादा और जल्दी फायदा देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नौकरी की फील्ड में हैं तो आपको जो मौका है वो 30 साल की उम्र से पहले ही मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी वालों को जल्दी फायदा मिलेगा। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि बिजनेस वाले क्या देखें, मतलब बिजनेस वालों को फायदा नहीं मिलेगा। आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपको भी फ़ायदा मिलने वाला है। बस यहाँ पर हो सकता है कि 30 साल की उम्र के बाद या फिर 35 साल की उम्र के लगभग कहीं जाकर आपको मौका मिले। तो आपको वेट भी ज़्यादा करना पड़ेगा और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आपको इस निशान से फ़ायदा चाहिए। इसके बाद आती है दोस्तों आपकी बुध रेखा। अब बुध रेखा दोस्तों इस प्रकार से 2 से 3 या 4 भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर अगर आपकी बुध रेखाएँ 4 तक हैं तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने कार्य में मतलब आगे सफलता तो प्राप्त करते ही हैं, इसी के साथ इनके जीवन में फेम भी मिलती है। मतलब कि ये अपने काम से जाने जाते हैं, नाम से नहीं। मतलब इनका जो कार्य है इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है, आसपास के एरिया में लोग इनके कार्य से इनको पहचानने लगते हैं। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों, जब आपको अपने कार्य से जाना जाता है। और देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं एक लीडरशिप की क्वालिटी लेके पैदा होते हैं। और यहाँ पर अगर ये बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में रोज़गार देते हैं लोगों को, मतलब कि लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर ही है। और अगर ये नौकरी करते हैं तो छोटी-मोटी नौकरी नहीं, उच्च पद पे रहते हैं, मतलब अपने नीचे बहुत सारे लोगों को ये लीड करते हैं, लीडर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इनके जीवन में एक अच्छा खासा हमें संकेत देखने को मिलता है, तब तक जब तक ये रेखाएँ 4 हैं। अगर ये 5 हो जाएँ, मतलब कि 5 रेखाएँ या 5 से ज़्यादा बुध रेखाएँ कहीं न कहीं एक नेगेटिव संकेत को दिखाती हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है दोस्तों, आपके जीवन में सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। बार-बार सेहत खराब हो जाना या किसी प्रकार की बाधा आ जाना, हेल्थ इशू में कहीं न कहीं प्रॉब्लम आती रहेंगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना है। स्पेशली यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि इनके जीवन में जब ये ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान और भी ज़्यादा इनकी सेहत ख़राब हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपको यही रिकमेंड करेंगे कि पहले से ही अपनी दवाइयाँ या फिर प्रिकॉशन लेके चलें, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए आपकी सेहत में, वरना दोस्तों यहाँ पर बार बार सेहत खराब होती रहेगी। इसके बाद आती है 5वीं रेखा, जिसे हम डबल वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, जो कि आपके सूर्य पर्वत पे बनती है आपकी अनामिका उंगली के नीचे। अब देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी रेखा मानी जाती है जो कि आपके जीवन में डबल मुनाफा दिखाती है। और यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा और स्पेशली 2 आपके इनकम के सोर्स रहते हैं। आप एक जगह से नहीं कमाते हैं, आप अलग-अलग जगह से कमाई करते हैं, जिससे कि आपके जीवन में पैसा 2 गुना और 3 गुना, 4 गुना भी रह सकता है। देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं पहले जो है जॉब करते हैं, मतलब नौकरी में अपना कदम रखते हैं। नौकरी में कदम जमाने के बाद
जब इनको लगता है कि हाँ अब नौकरी स्टेबल है, देन हो सकता है कि आपके मन में इच्छा आए बिजनेस करने की। तो अगर आप चाहते हैं तो बिजनेस की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए कि 5 से 7 साल के बाद अगर आप साइड बिजनेस करते हैं या खुद का कोई एक्स्ट्रा कार्य करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको मौका मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप नौकरी से भी कमाएंगे, उस साइड बिजनेस से भी कमाएंगे, जिससे कि हो सकता है कि आपके जीवन में और भी ज़्यादा कमाई का साधन बन जाए और यहाँ पर मुनाफा कई गुना ज़्यादा होने वाला है। इस प्रकार से दो वर्टिकल लाइंस खड़ी हुई सूर्य पर्वत पे बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। अब आपके हाथ में अगर बनी हुई है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे गुरु पर्वत पे। अब गुरु पर्वत पे इस प्रकार से आपको रेखा देखने को मिल जाएगी, ये तो नॉर्मल सी बात है। पर अगर मान के चलिए कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस प्रकार, तो दोस्तों ये विष्णु निशान का आकृति ले लेती है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि विष्णु का निशान एक ऐसा खास निशान है जिसके होने से आपके ऊपर भगवान की अपार कृपा रहती है और जिस कार्य की भी आप शुरुआत करते हैं तो वो 2 से 3 साल के अंदर ही पूरा हो जाता है या फिर उसमें सफलता मिलने का आपको मौका मिल जाता है। अब ये मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है दोस्तों। पर जहाँ पर इसका पॉजिटिव पॉइंट है वहीं पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। मतलब कि अगर आप लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, लव लाइफ में कन्फ्यूजन रह सकती है। मतलब स्पेशली शादी करते समय आपके मन में उलझन रहेगी कि लव मैरिज की ओर कदम बढ़ाएं या अरेंज मैरिज की ओर। क्योंकि लव मैरिज के लिए दोस्तों अगर आपकी हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत तक इस प्रकार से चली जाती है तो कहीं जाकर लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। पर अगर हृदय रेखा सीधी चली जाती है तो अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं। पर इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों ही डायरेक्शन में रेखा चली जाती है तो कन्फ्यूजन रह सकती है। तो इस कंडीशन में आपको यह रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप मजबूत है आपके पार्टनर के साथ, देन आप आगे कदम बढ़ाइएगा लव मैरिज के लिए। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पर अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद आती है दोस्तों 7वीं रेखा, जिसके लिए आपको शुक्र का पर्वत देखना है। पर उससे पहले इसमें ऐड कर लीजिए अपनी लाइफ लाइन को, जिससे कि इसे समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपके शुक्र पर्वत पे अगर खड़ी रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं, मतलब कि वर्टिकल लाइन ज़्यादा हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चलकर अपने जीवन में आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छी सफलता को हासिल करते हैं। मतलब कि पैसा आता है, टिकता भी है, बचत भी रहती है और बहुत कम लोगों के हाथों में इस प्रकार से देखने को मिलता है। प्लस ये भी देखने को मिलता है कि इनका जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रांग रहता है पार्टनर के साथ। शादी के बाद जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ के चांसेस हमें नज़र आते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यही रेखाएं लेटी हुई ज़्यादा हैं या फिर ये कहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा हैं और या फिर इस प्रकार से रेखाओं का जाला बन जाए, तो देखने को मिलता है कि जो भी आपको बातें बताई उसका ऑपोजिट हो सकता है। मतलब कि पैसा आता है, टिकता नहीं, जल्द ही खर्च हो जाता है। मतलब कि पैसा रुकता नहीं है, कर्जा बढ़ता ही चला जाता है। और इसी के साथ रिलेशनशिप भी कमज़ोर रहता है पार्टनर के साथ, परिवार वालों के साथ। मतलब कि गृह क्लेश रहना, मन मुटाव रहना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है बन सकती है आपके जीवन में। तो इस कंडीशन में आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद आती है दोस्तों 8वीं रेखा, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी शादी कहाँ होगी, मतलब कि पास होगी या फिर दूर। तो आइए जानते हैं, जिसके लिए आपको फिर से अपनी जीवन रेखा लेनी है। पर ये दो मुखी होती है। देखिए, अगर इसका मुख अंदर की ओर है तो देखने को मिलता है कि शादी जो है ज़्यादा दूर नहीं होती, आसपास के एरिया में होती है, आसपास के शहर या गांव में। और कई बार तो कंडीशन ये बनती है कि जिस शहर में आप रहते हैं उसी शहर में शादी का योग बन सकता है। मतलब लोकल एरिया में भी विवाह का योग बन सकता है। तो पास शादी होने के योग बनते हैं अगर रेखा अंदर की ओर होती है। और इसका ऑपोजिट लें, मतलब रेखा बाहर की ओर, तो दोस्तों देखने को मिलता है कि आपका जो पार्टनर है दूर होता है, मतलब दूर से होता है। और कई बार तो स्टेट भी अलग होता है और कल्चर भी अलग होता है। और कई बार देखने को मिलता है कि शादी अगर पास में हुई है पर फिर भी आपको अपनी कार्य की वजह से या फिर अपने काम की वजह से अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है। कहने का भाव ये है कि कर्म भूमि आपकी जो जन्मभूमि है उससे दूर रहती है। और वैवाहिक जीवन में जो है, दाम्पत्य जीवन जो है, पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ सकता है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन बन सकती है अगर इस प्रकार से रेखा बनी होती है। इसके बाद आती है दोस्तों 9वीं रेखा। अगर आपके चंद्र पर्वत पे, ये होता है दोस्तों चंद्र का पर्वत, इस प्रकार से रेखाएं बनी हुई हैं इसके ऊपर,
तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालेंगी। पर अगर यही रेखाएं लंबी हो जाएं, मतलब कि पूरी ही लंबी रेखाएं बनी हुई हैं और आपके चंद्र पर्वत को ज़्यादा से ज़्यादा घेरा हुआ है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो है दोस्तों ट्रैवल ज़्यादा रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। और ज़्यादातर लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग आजकल इच्छुक हैं विदेश जाने के। तो दोस्तों उनको मौका मिल सकता है विदेश जाके पैसा कमाने का, वहाँ पर जाकर रहने का। पर अगर आप विदेश जाने के इच्छुक नहीं हैं, खुद के देश में रह के ही कार्य करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों इनके जीवन में ट्रैवल ज़्यादा रहता है, कर्म भूमि जन्मभूमि से दूर रहती है। तो यहाँ पर ये रेखाएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में यात्राओं को ज़्यादा दिखाती हैं। तो आज की हमारी आखिरी रेखा या फिर ये कहिए कि 10वीं रेखा, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपकी एक शादी होगी या फिर 2 शादियां होंगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, यहाँ पर बुध पर्वत पे अगर इस प्रकार से 2 रेखाएं होती हैं तो क्या हमारी 2 शादियां होंगी? बहुत सारे लोग ऐसा सुनते हैं या फिर कोई इनको बता देता है। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये बिल्कुल ही गलत है। इसे समझने के लिए और भी ज़्यादा आसानी से तो हम इसमें हृदय रेखा को ऐड कर लेते हैं। अब इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ये बुध का पर्वत कहलाता है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 रेखाओं का मतलब ये नहीं कि 2 शादियाँ होंगी। तो इस हिसाब से तो 3 से 4 रेखाएं हैं तो 4 शादियाँ हो जाएंगी, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में बिल्कुल ही गलत है। आप इसे खारिज कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या है दोस्तों? अब यहाँ पर मान के चलिए कि एक रेखा है और आगे जाके वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस प्रकार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जाकर हमें मौका देखने को मिलता है या चांसेस बनते हैं दूसरी शादी हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, पहली शादी को ही अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप जिम्मेवारी को बांट के चलें, कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़ रही हैं तो कर लीजिए। पर अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि दूसरी शादी का योग है या फिर नहीं, तो ये है सटीक तरीका जानने का। अब दोस्तों आपके हाथ में कौन सी रेखा बन रही है, किस प्रकार से बन रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक वीडियो में 10 रेखाओं की जानकारी। अब आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा एक और टॉपिक के साथ, तब तुम इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।